So what's up people, this is Akash and welcome back to the channel. So guys, I hope आप सभी अच्छे हो और बहुत आपको मजा आ रहा हो मेरी वीडियोस देखने में. So guys, you know what, इस बार का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाया हूं मैं. इस बार बेसिकली हम कंपेयर करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके जाना चाहते हैं और वो स्टूडेंट्स जो आयरलैंड आना चाहते हैं. So guys, ये डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना. बीच से देखोगे कहीं भी कुछ स्किप हो गया तो आपको लगेगा ओ शिट, मैंने ये वाला कोर्स और ये वाला कंट्री क्यों चूज किया. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, फटाफट बेल आइकन दबा दो क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी आनी बाकी हैं. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहली चीज जो हम कंपेयर करेंगे वो है कॉस्ट. अब देखो, दोनों ही कंट्रीज में एक एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है. अगर उन दोनों को भी हम कंपेयर करते हैं तो डबलिन एज कंपेयर टू लंदन कम कॉस्टली है, पर लंदन नेक्स्ट लेवल कॉस्टली जाता है. इसलिए एक चीज जो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर आप लंदन में यूनिवर्सिटी की कोई भी यूनिवर्सिटी जो लंदन में है जो भी आप ले रहे हो, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहां रहना सबसे ज्यादा महंगा है. अगर कुछ स्टूडेंट को डबलिन रहना महंगा लगता है तो सोच के देखो एक बार, ब्रिटिश पाउंड में आप पैसे दे रहे हो जो कि वैसे ही इंडियन करेंसी में ज्यादा है, यूरोज एज कंपेयर्ड कम है, तो आपको एक प्रॉब्लम पड़ेगी लंदन में फॉर श्योर. राइट गाइडेंस और राइट नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दोनों ही स्पेसिफिक चीज आपको एक जगह मिलेंगी, वो है यूनिफ्लिक. आपकी वन ऑन वन मेंटरिंग से लेकर वीजा प्रोसेसिंग तक सब कुछ A to Z आपको मिलेगा यूनिफ्लिक पे. सो गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी हुई है, आप एक बार जाके चेक करो जस्ट इन केस अगर आप प्लान कर रहे हो यूके या आयरलैंड, जहां पे भी आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा वो आपको पता चल जाएगा. सो गाइज, डोंट फॉरगेट जस्ट यूनिफ्लिक. दूसरी चीज के बारे में बात करूं तो वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा. अब हम मास्टर्स के लिए बात कर रहे हैं तो दोनों ही कंट्रीज में आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 2 साल का मिलता है. तो यूके कुछ टाइम पहले कह रहा था कि हम कुछ चेंजेस करेंगे, 1 साल का ही कर देंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है. तो अभी आपको 2 इयर्स दोनों कंट्रीज में मिल रहे हैं. सो गाइस, अब परमानेंट रेसिडेंसी की बात करूं तो सबसे इजी तरीके से आपको बताता हूं. यूके में आपको टाइम लगेगा, आयरलैंड में बेसिकली स्टैम्प 4 पे जल्दी फोकस होता है, तो यहां पे आपके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आप वैसे जो भी कोर्स बेसिकली आप लेके आ रहे हो वो आपको पता है कि वो क्रिटिकल स्किल में है, उस हिसाब से आपको परमानेंट रेसिडेंसी जल्दी मिलती है. अगर मैं जॉब की बात करूं तो आप अगर कोई डिफरेंट कोर्स करना चाहते हो, आर्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में, मूवी मेकिंग में, डायरेक्शन में, फोटोग्राफी में, तो यहां पे आपको प्रॉब्लम कहां होगी? आयरलैंड में. आयरलैंड में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि आपको वही लेने पड़ते हैं जो क्रिटिकल स्किल्स में आए, राइट. हर कोर्सेज बेसिकली आयरलैंड के लिए नहीं है, ये आपको चीज पहले से ही पता है. अगर आप कुछ अनोखा डिफरेंट हटके करना चाह रहे हो तो गाइस, तो वो यूके है. लेकिन प्रॉब्लम ये है, यूके में भी वो कोर्सेज करने के बाद आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है. बट अगर आयरलैंड में ऐसा देखें, आज के टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिटिकल स्किल वाले स्टूडेंट्स को भी होती है ये कि जो कोर्स उन्होंने पढ़ा है, राइट, उसमें जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसिकली आयरलैंड आज के टाइम पे आ रहे हैं. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड के लिए आ रहे हो जो कि यहाँ पे क्रिटिकल स्किल में नहीं है, वो आयरलैंड के लिए नहीं है. एज सिंपल एज दैट, आप उसके लिए यूके जाओ. सो गाइस, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहली चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि आप आयरलैंड नहीं यूके जाओ. ऑक्सफोर्ड हो गया, लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, ऐसे बहुत टॉप नॉच प्रीमियम आईवी लीग कॉलेजेस या फिर टॉप नॉच कॉलेजेस में कहूं तो आपको मिलेंगे यूके में. पर ऐसा नहीं है कि आयरलैंड में टॉप नॉच कॉलेजेस नहीं है. यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से अगर आप यूसीडी, टीसीडी या फिर यूसीसी ऐसे कॉलेजेस में जाते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है एज कंपेयर टू दोज कॉलेजेस जो कि यूके में है. सो गाइस, एक चीज है कि आप इन कॉलेजेस में तो जा सकते हैं लेकिन इनकी फीस और भी प्रीमियम है. तो एक बार सोच समझ के अगर आप इन कॉलेजेस में जा रहे हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे आपको एक बार देखना पड़ेगा. बट इस बार इस चीज के लिए अगर आपको टॉप कॉलेजेस जाना है तो आप फिर भी यूके जाइए. सो गाइस, अब वेदर और हेल्थ केयर दोनों ही खराब हैं इन दोनों ही कंट्रीज में. एज सच बारिश, बर्फ, हवा, ठंडी, हर चीज एक साथ होती है. और हेल्थ केयर का भी सेम प्रॉब्लम्स हैं कि आपको टाइम पे कोई अटेंड नहीं करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं. तो ये दोनों चीजें दोनों ही कंट्रीज में बकवास हैं. एक बहुत ही इजी तरीके से अगर आपको बताऊं तो अगर आपके पास आयरलैंड का पासपोर्ट आ जाता है तो आपके लिए यूरोपियन यूनियन के दरवाजे खुल जाते हैं. आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो जो कि यूरोपियन यूनियन के अंडर आती है, पर सेम चीज यूके के साथ नहीं होती. ये एक मेजर प्रॉब्लम है. अब बात करते हैं सेफ्टी की. देखिए, यूके में सेफ्टी मजाक है.
तो एज सच आपने भी और मैंने भी बहुत वीडियोस देखी हैं, जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब हालत है यूके की एज कंपेयर्ड। बट अगर आप बात करोगे डबलिन की, तो डबलिन भी कुछ कम नहीं है, लेकिन फिर भी डबलिन और आयरलैंड का पूरा एरिया एज कंपेयर्ड यूके से बहुत सेफ है। फाइनली पार्ट टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूके पहले से ही बदनाम था पार्ट टाइम के लिए, राइट? यूके में एज सच पार्ट टाइम्स इतने स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं। बट आज के टाइम में अगर देखें तो आयरलैंड भी उस हिसाब से इतना ज़्यादा पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। बट फिर भी आयरलैंड अभी भी, मतलब आज के टाइम में भी ज़्यादा जनरेट करता है पार्ट टाइम एज कंपेयर टू यूके। तो ये एक चीज़ प्लस पॉइंट अगेन आयरलैंड के पास है। सो गाइज मिक्स मैच, एक बैलेंस है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये है आयरलैंड यूके का, बट फिर भी आपको एक हायर एज मिलती है आयरलैंड के लिए। बट कुछ स्टूडेंट्स फिर भी प्रेफर करते हैं यूके जाना। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो यहाँ के लिए है ही नहीं, आयरलैंड के लिए है ही नहीं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है, उनको जाना ही पड़ता है यूके। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया हो कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा जगह आपके लिए सही है पढ़ाई के लिए भी एज वेल एज जॉब्स के लिए। सो गाइज कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं, कौन से ऐसे डाउट्स हैं आपके जो अभी भी वीडियो में क्लियर नहीं हुए हैं, वो आप डाल दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।